अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर किसी इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा तो उसका सम क्या होगा रूट्स का अल्फ़ा जमा बीटा और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। और अगर किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो उसका सम क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्रोडक्ट होगा जी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ऐसा ही है। तो हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करेंगे और फिर प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मालूम करेंगे। और फिर वो जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है ये वाली इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें वो हम सम और प्रोडक्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो देखें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट इज दिस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अब चूंकि हमें जो इक्वेशन गिवन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स भी गिवन है अल्फ़ा और बीटा, तो इनका सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो देखिए इसमें माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 और ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो सारी वैल्यूज़ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट की तो हमारे पास 2 आंसर आया सम का और प्रोडक्ट हमारे पास आता है जी 4। ठीक है जी। अब देखें हमने मालूम क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो देखें उस इक्वेशन में यहाँ पर जो सम आएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, ऐसा ही है। तो उस इक्वेशन का सम क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, तो हमने वो चीज़ मालूम करनी है। और प्रोडक्ट होगा जी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अब देखें जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आ सकता है। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का पता है, हम इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको पता है अल्फ़ा जमा बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ऐसा ही है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी ये देखें हमारे पास पड़ी हुई है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखें जी ये हमने फार्मूला ओपन किया, ये आ गया, हमें इतने की वैल्यू चाहिए ना, ऐसे ही है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये 3 इक्वेशन से और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसमें पुट कर दें तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़ा 8, तो 8 में से 4 में से 8 निकाले तो -4 आंसर आता है। ठीक है, यानी कि सम हमारे पास आ गया जी -4। इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 है तो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 16। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आंसर आ गया। अब देखें चूंकि इक्वेशन नंबर 1 ये थी, सम की वैल्यू हमारे पास आई -4, वो पुट कर दें। प्रोडक्ट आया हमारे पास +16, तो वो पुट कर दें, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। इसी तरह हमें कुछ दो दो रूट्स दिए हैं तो कह रहे हैं कि इनसे इक्वेशन बनाएं। देखें जी इक्वेशन आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए ये होती है। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा जमा करेंगे तो +1 और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट किया मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -6। तो प्रोडक्ट की जगह पे आपने -6 लिख देना है और एस की जगह पे आपने 1 लिख देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जी। ठीक है, इसी तरह इसी से रिलेटेड बाकी 3 क्वेश्चन भी हैं। ये देखें इसमें भी 2 रूट्स दिए गए हैं, सम और प्रोडक्ट मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी इसी तरह के हैं। ठीक है जी, ये आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए सम प्रोडक्ट और इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो इक्वेशन आ गई। इसी तरह इनका सम किया जी और इनका प्रोडक्ट किया और सम आता है जी 4√2 और प्रोडक्ट आता है जी 6, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 है जी, कह रहे हैं कि इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि उसका जो एक रूट है ना, पहला रूट, इसको हम चाहे अल्फ़ा का नाम दे दें चाहे बीटा का नाम दे दें। ठीक है, कोई भी नाम दे दें, अल्फ़ा कह देते हैं हम। अल्फ़ा हमारे पास 5 है, इक्वेशन हमें दी गई है। इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी इज इक्वल टू सी। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ दी अदर रूट, हमने दूसरा रूट यानी कि बीटा मालूम करना है।
बीटा मालूम करना है। अब चूंकि इधर सी भी गिवन है तो सी हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अननोन कांस्टेंट है, तो इसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि सी की वैल्यू भी मालूम करें तो हम सी की वैल्यू भी मालूम करते, ठीक है। चूँकि इसने कहा कि सिर्फ दूसरा रूट मालूम करें, यानी कि अगर अल्फ़ा गिवन है तो बीटा मालूम करें, तो हम सिर्फ बीटा मालूम करेंगे। हमें पता है कि सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब देखें यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास -3 है, ऐसे ही है, बी की वैल्यू -3, तो वो इधर पुट कर दें तो आंसर आता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का 3। अब यहीं से ये प्रोडक्ट भी है तो सी आता है, तो चूंकि हमने सी मालूम नहीं करना तो ये देखें हेयर वी नीड ओनली बी नॉट सी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3 आंसर आ रहा था, तो अल्फ़ा हमें गिवन था कितना है 5, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, 3 - 5 इज इक्वल टू -2, तो बीटा का आंसर आ गया -2। यही हमने मालूम करना था। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 4 एंड प्रोडक्ट इज़ 5। देखें जी, दो नंबर जिनका सम 4 हो और प्रोडक्ट 5 हो, तो देखें कोई से भी दो नंबर ले लें, चाहे आप ए जमा बी कर लें, चाहे अल्फ़ा जमा बीटा कर लें, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा जमा बीटा, चूँकि हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं तो आसानी रहेगी। तो अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि दो नंबर का सम हमारे पास 4 है और अल्फ़ा बीटा इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 5। अब यहाँ से चाहे आप अल्फ़ा को दूसरी साइड पे ले जाएं, चाहे बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं, और एक अननोन वेरिएबल की चाहे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें चाहे बीटा की, तो हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली अल्फ़ा की शक्ल में, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फ़ा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यही इक्वेशन नंबर 1 आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, जहाँ पे बीटा आ रहा है ना उसकी जगह पे आपने ये पुट कर देना है, ठीक है। तो देखें यहाँ से एक आपके पास 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो इसको रीअरेंज करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको आप किसी भी तरीके से हल करें, ठीक है जी। तो चूँकि फैक्टराइजेशन से तो ये मुश्किल होगा, और प्रोडक्ट के तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है हमारे पास 2 प्लस माइनस अयोटा, ठीक है जी। ये सारा सॉल्व किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस अयोटा। अब ये तो चूंकि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या मालूम करना था, फाइंड टू नंबर्स, दोनों नंबर मालूम करने, अल्फ़ा मालूम कर लिया, बीटा रह गया। अब जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है ना, ये वाली 2 प्लस माइनस अयोटा, इसको आपने उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखें जी, जब हमने उसमें पुट किया तो बीटा की वैल्यू भी क्या आई, 2 प्लस माइनस अयोटा। चूँकि दोनों की सेम वैल्यू है तो इसको आप एक मरतबा भी लिख सकते हैं कि हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं जी, अल्फ़ा और बीटा 2 प्लस माइनस अयोटा, ठीक है। और ये देखें साइड पे मैंने बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि दरअसल ऐसा है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस अयोटा आती है ना, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है 2 प्लस अयोटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस अयोटा आएगी। क्यों, आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, तो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस अयोटा। जब हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगी तो 4 माइनस 2 माइनस अयोटा, तो 2 माइनस अयोटा आंसर आएगा, ठीक है जी। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस की है तो बीटा की माइनस की होगी, अगर बीटा की प्लस की है तो अल्फ़ा की माइनस की होगी, ठीक है जी। तो ये साइड में बॉक्स में ये लिखा हुआ है, इनफैक्ट इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अयोटा देन बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस अयोटा, ठीक है। अलामतें चेंज हो जाएंगी इनकी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।